नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ऐसी सुबह जब पूरी दुनिया प्रार्थना में झुकी हो और अचानक कोई आकर कहे कि वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसका वजूद ही नहीं है। ओशो, जिन्हें हम आचार्य रजनीश के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसे ही विद्रोही व्यक्तित्व थे जिन्होंने सदियों से चली आ रही ईश्वर की धारणा को जड़ से हिला दिया। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा आस्तिक व्यक्ति ओशो के पास आया और बड़े गर्व से बोला कि मैं भगवान को मानता हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। ओशो ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बस इतना पूछा, क्या तुम जानते हो या सिर्फ मानते हो? उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। यहीं से ओशो के दर्शन की शुरुआत होती है। ओशो अक्सर कहते थे कि बिलीफ या मानना दरअसल अज्ञानता को छिपाने का एक तरीका है। जब हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं तो हम अनजाने में ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम सत्य को जानते नहीं हैं। उन्होंने बुद्ध का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे बुद्ध ने कभी ईश्वर की बात नहीं की, फिर भी वे परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, वैसे ही इंसान को गॉड की नहीं बल्कि गॉडलीनेस यानी भगवत्ता की जरूरत है। ओशो का तर्क था कि भगवान शब्द ने इंसान को गुलाम बना दिया है। पुराने जमाने में एक मशहूर पेंटर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी खुदा की तस्वीर बनाने में लगा दी, लेकिन जब वो मर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने असल जिंदगी तो देखी ही नहीं, बस कल्पनाओं के रंग भरता रहा। ओशो कहते थे कि खुदा या भगवान कोई व्यक्ति या पर्सन नहीं है जो ऊपर बैठकर आपका हिसाब किताब लिख रहा है। अगर आप भगवान को एक व्यक्ति मान लेते हैं तो आप उसे डर और लालच का केंद्र बना देते हैं। आप मंदिर जाते हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं या आप कुछ मांगना चाहते हैं। ओशो की नजर में यह सौदा है, प्रार्थना नहीं। उन्होंने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि एक चोर चोरी करने से पहले भगवान के सामने दिया जलाता है कि आज पुलिस न पकड़े, और पुलिस वाला उसी भगवान से प्रार्थना करता है कि आज चोर पकड़ा जाए। ऐसे में भगवान किसका साथ देगा? ये विरोधाभास दिखाता है कि हमने अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान को गढ़ा है। ओशो ने गॉड इज डेड के विचार को एक नया आयाम दिया। उनके हिसाब से ईश्वर का जो पुराना ढांचा है वो मर चुका है, क्योंकि वो अब इंसान की चेतना को विकसित नहीं कर पा रहा। वे कहते थे कि असली धार्मिकता खोज में है, भरोसे में नहीं। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, वैसे ही एक साधक को अपने भीतर ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। ओशो ने समझाया कि जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आपको किसी बाहर वाले भगवान की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आप खुद उस आनंद का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने ईश्वर को हटाकर अस्तित्व शब्द को चुना। वे कहते थे कि ये बहती हुई हवा, ये खिलते हुए फूल और ये नाचते हुए तारे, यही परमात्मा है। अगर आप एक फूल की सुंदरता को पूरी तरह देख पा रहे हैं तो आपने परमात्मा को देख लिया। इसके लिए किसी काल्पनिक स्वर्ग या नरक के डर की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग पूछते थे कि अगर भगवान नहीं है तो ये संसार कैसे बना? ओशो इसका जवाब बड़े ही मजाकिया लेकिन गहरे अंदाज में देते थे। वे कहते थे कि अस्तित्व बनाया नहीं गया है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जैसे संगीतकार और संगीत अलग नहीं हो सकते, वैसे ही सृजन और सृजनहार अलग नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर आप एक नाचते हुए इंसान को देखें तो क्या आप नाच और नाचने वाले को अलग कर सकते हैं? नहीं। अगर नाच रुक गया तो नाचने वाला भी साधारण आदमी रह गया। इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक डांस है। इसमें कोई अलग से बैठकर कंट्रोल करने वाला बॉस नहीं है। ओशो का मानना था कि भगवान की धारणा ने मनुष्य को उत्तरदायित्व से भागना सिखा दिया है। जब भी कुछ बुरा होता है हम कहते हैं भगवान की मर्जी, और जब कुछ अच्छा होता है तो हम अहंकार में भर जाते हैं या फिर उसे किस्मत मान लेते हैं। इस प्रक्रिया में इंसान अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना भूल जाता है। एक बार एक सूफी फकीर की कहानी ओशो ने साझा की थी, जो रात भर रोता रहता था। लोगों ने पूछा कि तुम खुदा के लिए क्यों रोते हो? उसने कहा कि मैं खुदा के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए रोता हूं कि लोग खुदा के नाम पर एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ओशो का पॉइंट बहुत क्लियर था। दुनिया में जितने भी युद्ध हुए उनमें से ज्यादातर धर्म और भगवान के नाम पर हुए। अगर भगवान प्रेम है तो उसके नाम पर नफरत क्यों? इसलिए ओशो ने कहा कि भगवान को हटाओ और इंसान को केंद्र में लाओ। वे जोरबा द बुद्धा की बात करते थे, एक ऐसा इंसान जो धरती के सुखों को भी भोगे, जोरबा, और जिसके पास बुद्ध जैसी शांति और जागरूकता भी हो। उनके लिए जीवन ही एकमात्र मंदिर था। वे कहते थे कि मंदिर की मूर्तियों में सिर झुकाने से बेहतर है कि तुम किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछ दो या किसी वृक्ष की छांव में बैठकर मौन हो जाओ। ओशो का दर्शन असल में नास्तिकता नहीं था, बल्कि वो महानतम आस्तिकता थी जिसे वे रिलीजियोसिटी विदाउट रिलीजन कहते थे।
वे कहते थे कि जब आप भगवान को छोड़ते हैं तभी आप सत्य की खोज शुरू करते हैं। जब तक आपके पास भगवान नाम का एक रेडीमेड आंसर है, आप कभी सवाल ही नहीं पूछेंगे और बिना सवाल के ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि बुद्ध, लाओ त्से और हेराक्लाइटिस जैसे लोग असली धार्मिक लोग थे, क्योंकि उन्होंने किसी उधार के सच पर यकीन नहीं किया, उन्होंने खुद को जाना। ओशो का मानना था कि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के केंद्र को पहचान लेगा, उस दिन उसे बाहर के किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी, वो स्वयं में पूर्ण होगा। उनके लिए भगवान एक रुकावट थी, एक दीवार थी जिसे तोड़ना जरूरी था ताकि आप खुले आसमान के नीचे खड़े हो सकें और अस्तित्व की वर्षा को अपने ऊपर महसूस कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया में ओशो ने अहंकार को सबसे बड़ी बाधा माना। वे कहते थे कि लोग भगवान को इसलिए मानते हैं ताकि उनका मैं सुरक्षित रहे। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा रक्षक ऊपर बैठा है जो उन्हें मौत के बाद भी बचा लेगा। ओशो ने मौत को भी एक उत्सव की तरह देखने को कहा। उन्होंने कहा कि जो इंसान जीवन को पूरी तरह जी लेता है, वो मौत से नहीं डरता और उसे किसी कल्पित ईश्वर की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी बातों में एक गहरा मनोविज्ञान था। वे जानते थे कि सदियों की गुलामी ने इंसान के दिमाग को ऐसा बना दिया है कि वो बिना किसी मालिक के जी नहीं सकता। ओशो हमें उसी गुलामी से आज़ाद करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम अपने खुद के मालिक बने। इसलिए उन्होंने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों की दीवारों को तोड़कर ध्यान के द्वार खोले। उनका संदेश साफ था, भगवान को मत ढूंढो, बल्कि उस चैतन्य को ढूंढो जिससे तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि तुम हो। यही कारण है कि ओशो ने कभी अपनी कोई मूर्ति बनाने या अपनी पूजा करने की अनुमति नहीं दी। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक अंगुली की तरह देखें जो चांद की तरफ इशारा कर रही है। अब अगर आप अंगुली को ही पकड़े रहेंगे तो चांद को कभी नहीं देख पाएंगे। भगवान वही अंगुली बन गया था जिसे लोग पकड़कर बैठ गए थे और असलियत को भूल गए थे। ओशो ने उस अंगुली को ही काटने की बात की ताकि आपकी नजर सीधे सत्य पर पड़ सके। उनकी नजर में जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना हो, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। और इस रहस्य को जीने के लिए आपको किसी बिचौलिए या किसी पुराने शास्त्र की जरूरत नहीं है। आपको बस जरूरत है एक जागी हुई चेतना की, एक होशपूर्ण व्यक्तित्व की जो हर पल को उसकी समग्रता में जी सके। ओशो अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते थे जो आज के इस दौर में एकदम सटीक बैठती है। एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था और उसने देखा कि एक छोटा बच्चा चम्मच से रेत में एक गड्ढा खोद रहा है और समुद्र का पानी उसमें भरने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी हंसा और बोला, बेटा, इस नन्हे से गड्ढे में तुम इतने विशाल सागर को कैसे भर सकते हो? ओशो कहते थे कि हमारी बुद्धि भी उस छोटे गड्ढे जैसी है और भगवान उस असीम सागर जैसा। हम अपनी छोटी सी बुद्धि और चंद शब्दों की परिभाषाओं में उस विराट अस्तित्व को कैद करना चाहते हैं और यही हम गलती कर देते हैं। ओशो का कहना था कि जैसे ही आप भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप उस असीमित को सीमित कर देते हैं। आपने उसे एक नाम दे दिया, एक रूप दे दिया और बस वहीं से सारा झगड़ा शुरू हो गया। किसी ने उसे राम कहा तो किसी ने रहीम, और फिर इन नामों के पीछे सदियों तक खून बहता रहा। ओशो पूछते थे कि क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति ने इन तारों और गैलेक्सीज को बनाया, क्या उसे आपके द्वारा दिए गए किसी नाम की फिक्र होगी? ओशो के दर्शन में ईश्वर के ना होने का मतलब ये नहीं था कि जीवन शून्य है, बल्कि इसका मतलब था कि जीवन सब कुछ है। उन्होंने पुराने धार्मिक गुरुओं पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने तुम्हें डराया है, उन्होंने तुम्हें बताया कि तुम पापी हो और तुम्हें कोई ऊपर बैठा जज सजा देगा। ओशो ने इस पाप यानी सिन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं क्योंकि वो सीख रहा है, लेकिन वो पापी नहीं है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ओशो चाहते थे कि इंसान इस बोझ से मुक्त हो जाए। जब भगवान का डर हट जाता है, तब पहली बार आपके भीतर प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि डर में कभी प्रेम नहीं पनप सकता। अगर आप किसी का सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उससे डरे हुए हैं, तो वो सम्मान नहीं, वो मजबूरी है। ओशो चाहते थे कि आपकी प्रार्थना मजबूरी नहीं, बल्कि एक आनंदपूर्ण डांस हो। उन्होंने एक और बड़ा गहरा उदाहरण दिया था। सोचिए, एक बीज जो जमीन के नीचे दबा है। अगर वो बीज ये सोचकर डरता रहे कि ऊपर की दुनिया में कोई बहुत बड़ा माली बैठा है जो उसे तभी उगने देगा जब वो उसके पैर छुएगा, तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा। बीज को बस मिट्टी, पानी और धूप के साथ तालमेल बिठाना होता है। ओशो कहते थे कि इंसान भी एक बीज की तरह है जिसके भीतर परमात्मा होने की संभावना छुपी हुई है। आपको किसी बाहरी भगवान की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी अंतरात्मा की मिट्टी को ध्यान से सींचना है।
ओशो का नो गॉड दर्शन असल में सेल्फ गॉड का दर्शन था। वे कहते थे कि तुम ही वो हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, तत्त्वम असि। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप खुद से दूर भाग रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि पत्थर की उस मूर्ति में कुछ है जो आपके भीतर नहीं है। ओशो ने इस विचार को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने कहा कि अगर पत्थर में परमात्मा हो सकता है तो तुम में क्यों नहीं। ओशो का विरोध उस भगवान से था जो अमीरों का पक्ष लेता है, जो गरीबों को गरीबी में रहने का दिलासा देता है कि अगले जन्म में तुम्हें फल मिलेगा। ओशो ने धर्म को एक अफीम की तरह देखा, जैसा कि मार्क्स ने भी कहा था, लेकिन ओशो का नजरिया अलग था। उन्होंने देखा कि कैसे पुरोहितों और पंडा पुजारियों ने भगवान के नाम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। ओशो कहते थे कि ये लोग तुम्हें स्वर्ग के सपने बेच रहे हैं ताकि तुम यहाँ की नरक जैसी जिंदगी के खिलाफ आवाज न उठाओ। उन्होंने इंसान को अभी और यहीं जीना सिखाया। अगर कोई आपसे कहे कि मरने के बाद आपको हूरें मिलेंगी या दूध की नदियां मिलेंगी, तो ओशो कहते थे कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। जो सुख आज नहीं है वो कल कभी नहीं होगा। ओशो की नास्तिकता असल में एक बहुत बड़ी सफाई थी, दिमाग की सफाई, ताकि जो कचरा सदियों से जमा हुआ है उसे हटाकर सत्य का आईना साफ देखा जा सके। उन्होंने अक्सर नीत्शे का जिक्र किया, जिसने कहा था कि गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री। ओशो ने इसमें एक कदम और जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक भगवान नहीं मरेगा, इंसान कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के रहते आप हमेशा एक बच्चे बने रहेंगे जो हर छोटी बात के लिए अपने पिता की तरफ देखता है। ओशो आपको प्रौढ़ बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि आप अपने जीवन के हर कृत्य की जिम्मेदारी खुद लें। अगर आप दुखी हैं तो ये आपकी वजह से है, किसी ग्रह नक्षत्र या भगवान की मर्जी से नहीं। और अगर आप सुखी हैं तो वो भी आपकी अपनी चेतना का चमत्कार है। ये जिम्मेदारी शुरू में बहुत डरावनी लगती है, क्योंकि अब आप किसी और पर दोष नहीं मढ़ सकते, लेकिन यही जिम्मेदारी आपको वो ताकत देती है जिससे आप अपनी जिंदगी को एक कलाकृति यानी मास्टरपीस बना सकें। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि अगर कोई भगवान नहीं है तो हम प्रार्थना किसकी करें। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रार्थना किसी की नहीं की जाती, प्रार्थना तो बस होनी चाहिए। जैसे फूलों से खुशबू निकलती है, वैसे ही एक शांत और ध्यानपूर्ण व्यक्ति से जो अहोभाव निकलता है वही असली प्रार्थना है। इसके लिए किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है। आप डूबते हुए सूरज को देखकर मौन हो गए, वो प्रार्थना है। आप किसी की मदद करते समय खुद को भूल गए, वो प्रार्थना है। ओशो ने भगवान को एक ऑब्जेक्ट से हटाकर एक क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस बना दिया, यानी भगवान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पाया जा सके, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे अनुभव किया जा सके। जैसे ही आप इस बात को समझते हैं, आपकी पूरी खोज की दिशा ही बदल जाती है। आप बाहर मंदिरों में भटकना बंद कर देते हैं और अपनी सांसों की गहराई में उतरना शुरू कर देते हैं। ओशो का ये राज्यकारी विचार उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो धर्म को सिर्फ कर्मकांड और रिवाजों के रूप में देखते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा गंगा में नहाना बेकार है अगर तुम्हारा मन मैला है, तुम्हारी माला जपना बेकार है अगर तुम्हारे विचार हिंसक हैं। ओशो ने भगवान की जगह होश को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम पूरी तरह होश में हो तो तुम वही काम करोगे जो सही है। फिर तुम्हें किसी 10 आज्ञाओं यानी 10 कमांडमेंट्स या किसी शरीयत या मनुस्मृति की जरूरत नहीं है। आपका अपना बोध ही आपका सबसे बड़ा कानून बन जाता है। ओशो की दृष्टि में भगवान को ना मानना असल में खुद पर भरोसा करने की दिशा में पहला कदम था। वे चाहते थे कि आप अपनी बैसाखियां फेंक दें और अपने पैरों पर खड़े हों। ये रास्ता कठिन है क्योंकि यहाँ कोई आपको सहारा देने वाला काल्पनिक हाथ नहीं है, लेकिन ये रास्ता सच्चा है क्योंकि ये आपको अपनी असलियत से रूबरू कराता है। उनकी बातों में जो तर्क था वो विज्ञान के बहुत करीब था। वे कहते थे कि जैसे विज्ञान बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य की खोज करता है, वैसे ही अध्यात्म को भी होना चाहिए। अगर आप पहले से ही मान लेंगे कि भगवान है तो आपकी खोज पक्षपाती हो जाएगी। आप सिर्फ वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। ओशो ने कहा कि खाली हो जाओ, अपने सारे सिद्धांतों और अपनी सारी मान्यताओं को किनारे रख दो। जब तुम पूरी तरह खाली होगे तभी तुम उस सत्य को ग्रहण कर पाओगे जो तुम्हारे चारों तरफ बिखरा हुआ है। उन्होंने भगवान को एक कॉन्सेप्ट की तरह मार दिया ताकि सत्य एक अनुभव की तरह जी सके। ओशो के लिए धर्म कोई संप्रदाय नहीं था, बल्कि एक साइंस ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन थी। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि इंसान अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाए। वे कहते थे कि जिस दिन तुम जाग जाओगे, तुम पाओगे कि जिस भगवान को तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो तुम्हारी ही चेतना की एक परछाई थी। तुम खुद ही वो केंद्र हो जहां से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। ओशो के इस विचारधारा को समझने के लिए एक और मशहूर किस्सा बहुत कारगर है। एक बार एक फकीर के पास एक जिज्ञासु आया और पूछा कि परमात्मा का पता क्या है।
उस फकीर ने पास में खड़े एक दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, इसकी पत्तियों की सरसराहट सुनो, क्या तुम्हें खुदा की आवाज सुनाई दे रही है? वो आदमी चिढ़ गया और बोला, नहीं, ये तो बस हवा और पत्तों का शोर है। फकीर हंसा और बोला, जब तक तुम्हें सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है तब तक तुम भगवान को कभी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुमने उसे अपने दिमाग की परिभाषाओं में कैद कर लिया है। ओशो कहते थे कि हमने भगवान को एक अल्टीमेट आंसर बना दिया है ताकि हमें और सवाल न पूछने पड़े। जैसे ही कोई गुत्थी सुलझती नहीं, हम कह देते हैं कि ये ऊपर वाले की लीला है। ये सोच हमारी जिज्ञासा को यानी क्यूरियोसिटी को मार देती है। ओशो का कहना था कि जीवन एक रहस्य है, कोई पहेली नहीं जिसे हल करना हो। पहेली हल हो जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन रहस्य जितना जानो उतना ही बढ़ता जाता है। ओशो ने उस पारंपरिक भगवान को इसलिए भी नकारा क्योंकि वो भगवान विभाजन पैदा करता है। उन्होंने देखा कि भगवान के नाम पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है, आस्तिक और नास्तिक। ओशो कहते थे कि ये दोनों ही अंधे हैं। आस्तिक बिना जाने मान रहा है और नास्तिक बिना जाने इनकार कर रहा है। दोनों के पास अपना कोई अनुभव नहीं है, दोनों ने सिर्फ दूसरों की बातें सुनी हैं। ओशो ने अज्ञेयवाद और अनुभव के बीच का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कहना सबसे बड़ी ईमानदारी है और इसी ईमानदारी से असली धर्म की शुरुआत होती है। उन्होंने एक बार उदाहरण दिया कि अगर आप किसी अंधे आदमी को रोशनी के बारे में समझाएंगे तो वो क्या समझेगा? वो सिर्फ रोशनी शब्द को रट लेगा, लेकिन जब उसकी आंखों का इलाज होगा और वो खुद सूरज को देखेगा तब उसे शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओशो हमारी उस अंधता का इलाज करना चाहते थे। वे हमें रोशनी की परिभाषाएं रटाना नहीं चाहते थे। एक और बहुत गहरी बात जो ओशो ने कही वो थी डर और लालच के बारे में। आप दुनिया के किसी भी बड़े धर्म को देख लीजिए, वो आपको या तो नर्क की आग से डराता है या स्वर्ग के बगीचों का लालच देता है। ओशो पूछते थे कि क्या ऐसा भगवान नैतिक हो सकता है जो अपने बच्चों को डराकर अपनी पूजा करवाता हो? उन्होंने कहा कि ये तो एक तानाशाह की तरह है। अगर आप भगवान को हटा दें तो फिर आपके पास सिर्फ आप बचते हैं। अब आपको अच्छा इसलिए नहीं बनना है कि ऊपर वाला देख रहा है, बल्कि इसलिए बनना है क्योंकि अच्छा होना आपके स्वभाव का आनंद है। जैसे फूल इसलिए नहीं महकता कि उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, वो महकता है क्योंकि महकना उसका गुण है। ओशो चाहते थे कि इंसान की नैतिकता भीतर से आए, न कि किसी बाहरी पुलिस वाले के डर से। उन्होंने भगवान को सिंहासन से उतारकर इंसान के हृदय में बिठा दिया, लेकिन एक शक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में नहीं। ओशो की जीवन की एक छोटी सी घटना है जो उनके नजरिए को साफ करती है। एक बार उनके पास कुछ कट्टरपंथी लोग आए और बहस करने लगे कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने दुनिया बनाई। ओशो ने उनसे बस एक सवाल पूछा, अगर भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान को किसने बनाया? वे लोग चुप हो गए। ओशो ने समझाया कि अगर आप कहते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से था, तो फिर यही बात आप दुनिया के लिए क्यों नहीं कह सकते कि दुनिया हमेशा से थी? एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत क्या है? ये ऑकम्स रेजर जैसा लॉजिक था। चीजों को फालतू में पेचीदा मत बनाओ। ओशो ने कहा कि भगवान सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जिसे इंसान ने अपनी सुरक्षा के लिए गढ़ा है। जब आप इस हाइपोथेसिस को गिरा देते हैं तो आप अस्तित्व के साथ सीधे संपर्क में आते हैं। तब आपके और सत्य के बीच में कोई पुरोहित, कोई किताब और कोई भगवान नहीं होता। उन्होंने साक्षी भाव पर बहुत जोर दिया। ओशो कहते थे कि जब आप खुद को गहराई से देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपके भीतर एक देखने वाला है जो आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से और आपके शरीर से अलग है। उसी देखने वाले को ओशो ने परमात्मा कहा। उनके लिए गॉड एक क्रिया थी, संज्ञा नहीं। गॉड नहीं बल्कि गॉडिंग, जैसे लव नहीं लविंग, यानी ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप भगवान होते हैं, जब आप करुणा में होते हैं तो आप भगवान होते हैं। ओशो का भगवान कोई दूर बैठा आसमान का तारा नहीं था, बल्कि वो आपके हर उस कृत्य में था जो होशपूर्वक किया गया हो। उन्होंने धर्म को मंदिर की बंद कोठरियों से निकालकर बाजार की भीड़ में, काम के बीच में और प्रेम के आलिंगन में खड़ा कर दिया। ओशो अक्सर जीसस का उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि जीसस ने कहा था, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, लेकिन ईसाइयों ने चर्च बना लिए। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, लेकिन लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां बना ली।
इंसान की ये पुरानी आदत है कि वो सत्य को मूर्ति बनाकर पूजने लगता है ताकि उसे उस पर चलना न पड़े। ओशो ने इस चालाकी को पकड़ लिया था। उन्होंने कहा कि तुम मेरी भी पूजा मत करना, क्योंकि पूजा करने का मतलब है कि तुमने मुझे अपने से अलग मान लिया है। ओशो हमें ये एहसास दिलाना चाहते थे कि जो मुझ में जागा है वो तुम में भी है, बस तुम सोए हुए हो। भगवान को ना मानकर ओशो ने असल में इंसान की गरिमा को वापस लौटाया। उन्होंने बताया कि तुम कोई मामूली कीड़े मकोड़े नहीं हो जिसे कोई ऊपर वाला जब चाहे कुचल दे, बल्कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती अभिव्यक्ति हो। इस यात्रा में ओशो ने हंसी और उत्सव को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी गंभीर और रोते हुए इंसान को धार्मिक नहीं देखा। असली धार्मिक व्यक्ति वो है जो खिलखिलाकर हंस सके, जो नाच सके। उन्होंने पुरानी धारणा को तोड़ा कि भगवान को पाने के लिए तुम्हें उदास होना पड़ेगा या हिमालय की कंदराओं में छिपना पड़ेगा। ओशो कहते थे कि अगर भगवान है तो वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वरना ये तितलियां, ये रंगीन मछलियां और ये नाचते हुए मोर बनाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने जीवन को लीला कहा, और इस लीला में शामिल होने के लिए आपको किसी गंभीर फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, बस एक सरल हृदय की जरूरत है। ओशो ने ईश्वर के बोझ को हटाकर इंसान के कंधों को हल्का कर दिया ताकि वो नाच सके, गा सके और इस छोटे से जीवन को एक उत्सव बना सके। उनकी बातें सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि वो नास्तिक हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो वो दुनिया के सबसे बड़े आस्तिक थे। बस उनकी आस्तिकता किसी मिट्टी की मूर्त के लिए नहीं, बल्कि इस जीते जागते अस्तित्व के लिए थी। वे कहते थे कि भगवान को हटा दो ताकि परमात्मा बच सके। भगवान वो है जो इंसानों ने बनाया है और परमात्मा वो है जो है। ओशो चाहते थे कि हम उस होने के साथ एक हो जाएं। उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना तो बस एक धन्यवाद है कि मैं हूं और ये अस्तित्व इतना सुंदर है। उनके लिए यही बोध काफी था। उन्होंने इंसान को स्वर्ग की गुलामी से बचाकर इसी धरती पर स्वर्ग बनाना सिखाया। ओशो का पूरा संघर्ष उस झूठ के खिलाफ था जिसने इंसान को सदियों से अंधेरे में रखा था, और उनका नो गॉड दर्शन उसी अंधेरे को मिटाने वाली एक जलती हुई मशाल थी। ओशो की इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए एक और बहुत ही सुंदर मिसाल है जो उन्होंने अक्सर दी। उन्होंने कहा कि एक बार एक छोटी मछली ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैंने बहुत सुना है कि सागर नाम की कोई चीज होती है, पर यह सागर है कहाँ? मैं इसे देखना चाहती हूँ। उसकी माँ हंसी और बोली, पगली, तू सागर के भीतर ही पैदा हुई है, सागर ही तेरे भीतर बह रहा है, तू सागर के ही कारण जिंदा है और एक दिन इसी सागर में विलीन हो जाएगी। तू सागर के बाहर जा ही नहीं सकती। ओशो कहते थे कि हमारी हालत भी ठीक वैसी ही है। हम मंदिर मस्जिद में जाकर जिसे भगवान कहकर पुकार रहे हैं, दरअसल हम उसी के भीतर सांस ले रहे हैं। लेकिन इंसान की समस्या ये है कि उसे जो मुफ्त में और हर जगह मिल जाता है उसकी वो कद्र नहीं करता। उसे लगता है कि जो बहुत दूर है, जो कठिन है, वही कीमती है। ओशो ने इस दूरी को खत्म किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा तुम्हारा भविष्य नहीं है, वो तुम्हारा वर्तमान है। ओशो का एक और बहुत बड़ा प्रहार भाग्य की धारणा पर था। लोग अक्सर कहते हैं कि जो भगवान ने लिखा है वही होगा। ओशो कहते थे कि ये कायरों का वक्तव्य है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर इंसान सिर्फ एक रोबोट है। फिर ना तो किसी को सजा मिलनी चाहिए और ना ही किसी को इनाम, क्योंकि करने वाला तो कोई और है। ओशो ने इस धारणा को तोड़कर इंसान को क्रिएटर का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। तुम्हारी हर पसंद, तुम्हारा हर चुनाव तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। जब आप भगवान को बीच से हटा देते हैं तो आप अचानक बहुत पावरफुल महसूस करते हैं। अब आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। ये एहसास कि मैं अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार हूं, आपको एक नई तरह की आज़ादी और गरिमा देता है। ओशो चाहते थे कि हम उस आज़ादी को संभालना सीखें, ना कि किसी अदृश्य शक्ति के चरणों में उसे समर्पित कर दें। एक बार ओशो से एक व्यक्ति ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि अगर खुदा नहीं है तो फिर इतनी बड़ी कायनात का इंतजाम कौन देख रहा है? ओशो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या तुम्हें लगता है कि इसे किसी इंतजाम की जरूरत है? उन्होंने विज्ञान का सहारा लेकर समझाया कि जैसे गुरुत्वाकर्षण अपना काम खुद करता है, जैसे बीज अपने आप मिट्टी से ऊपर की ओर बढ़ता है, वैसे ही ये अस्तित्व सेल्फ रेगुलेटेड है। इसे चलाने के लिए किसी मैनेजर या इंजीनियर की जरूरत नहीं है। ओशो का कहना था कि हमारी इंसानी बुद्धि इतनी छोटी है कि हमें लगता है कि बिना किसी के चलाए कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि हम खुद हर चीज को चलाते हैं। लेकिन प्रकृति की अपनी एक लय है,
जब आप उस लय के साथ बहने लगते हैं तब आपको समझ आता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। ओशो ने ऐसे डूइंग बाय नॉन डूइंग यानी अकर्ता भाव कहा, यानी आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके भीतर कोई कर्ता का अहंकार नहीं है। उन्होंने साधु और सांसारिक के बीच के भेद को भी खत्म कर दिया। पुराने समय में माना जाता था कि भगवान को पाना है तो बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल जाना होगा। ओशो ने कहा कि ये पलायन है, एस्केपिज्म। अगर परमात्मा हर जगह है तो वो बाजार में भी है और परिवार में भी। उन्होंने ध्यान को 24 घंटे की क्रिया बना दिया। उन्होंने कहा कि खाना खाते वक्त, चलते वक्त, यहाँ तक कि अपने दफ्तर का काम करते वक्त भी अगर तुम होश में हो तो तुम परमात्मा के सबसे करीब हो। ओशो का भगवान कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे पाने के लिए मरना पड़े या घर छोड़ना पड़े। उनके लिए भगवान वो क्वालिटी थी जिसे आप अपने हर छोटे काम में उतार सकते थे। उन्होंने एक मोची की कहानी सुनाई थी जो जूते इतनी तन्मयता और प्रेम से सीता था जैसे वो स्वयं परमात्मा के लिए जूते बना रहा हो। ओशो के लिए वही मोची सबसे बड़ा संत था, ना कि वो पंडित जो मंत्र तो पढ़ रहा है पर उसका मन कहीं और भटक रहा है। ओशो ने धर्मों के उन पवित्र युद्धों, क्रूसेड्स या जिहाद पर भी बड़ी कड़वी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब आप एक विशेष भगवान को पकड़ लेते हैं तो आप दूसरे के भगवान को गलत साबित करने पर उतारू हो जाते हैं। इसी से सांप्रदायिकता जन्म लेती है। ओशो ने कहा कि दुनिया से युद्ध तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक संगठित धर्म खत्म नहीं होंगे, और संगठित धर्म तभी खत्म होगा जब इंसान भगवान के नाम पर इकट्ठा होना बंद करके ध्यान के नाम पर खुद में उतरना शुरू करेगा। ओशो का विजन एक ग्लोबल ह्यूमन का था जिसका कोई लेबल ना हो, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई। वो कहते थे कि सिर्फ धार्मिक होना काफी है, किसी धर्म का हिस्सा होना बीमारी है। उनकी नजर में भगवान को ना मानना उस बीमारी से बचने का सबसे बढ़िया टीका था। ओशो ने अक्सर मृत्यु के बारे में बहुत गहराई से बात की। उन्होंने कहा कि लोग भगवान को याद ही तब करते हैं जब उन्हें अपनी मौत दिखाई देती है। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है। ओशो ने इसे बहुत बचकाना बताया। उन्होंने कहा कि मौत से डरो मत, मौत को जानो। मौत सिर्फ एक बदलाव है, अंत नहीं। और जो इंसान जीते जी उस साक्षी को जान लेता है जो कभी नहीं मरता, उसके लिए भगवान की धारणा फिजूल हो जाती है, क्योंकि अब उसने उस अमृत का स्वाद चख लिया है जो किसी भी स्वर्गीय सुख से बढ़कर है। ओशो का पूरा जोर इस बात पर था कि आप उधार के अनुभवों पर ना जिएं। अगर मैंने कहा कि चीनी मीठी है तो वो मेरा अनुभव है। आपके लिए वो तब तक सच नहीं होगा जब तक आप उसे खुद न चख लें। इसी तरह किसी शास्त्र ने कह दिया कि ईश्वर है तो वो आपके लिए महज एक शब्द है। ओशो आपको उस मिठास तक खुद ले जाना चाहते थे। उनकी बातें उन लोगों को बहुत चुभती थीं जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पुजारी तुम्हें पाप का डर दिखाकर तुमसे दान लेते हैं। ओशो ने धर्म को स्वच्छंद बनाया। उन्होंने कहा कि जीवन को भोगो लेकिन होश के साथ। उन्होंने सन्यास की परिभाषा बदल दी। उनके सन्यासी रंगीन कपड़े पहनते थे, नाचते थे, संगीत सुनते थे और जीवन का हर आनंद लेते थे। ओशो कहते थे कि जो परमात्मा तुम्हें सुंदर आंखें, कान और स्वाद की इंद्रियां दे सकता है, वो तुम्हें उन्हें दबाने के लिए क्यों कहेगा। उन्होंने त्याग की जगह अहोभाव को रखा। उनके लिए नास्तिकता का मतलब ईश्वर का विरोध नहीं था, बल्कि उस झूठे ईश्वर का विसर्जन था जिसे पुरोहितों ने गढ़ा था, ताकि सच्चा परमात्मा यानी नेचर आपके भीतर प्रकट हो सके। ओशो ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो इंसान खुद को नहीं जानता वो दुनिया में कुछ भी जान ले, वो अज्ञानी ही रहेगा। आप चांद पर चले जाएं, समुद्र की गहराइयां नाप लें, लेकिन अगर आप अपने भीतर के सन्नाटे को नहीं पहचानते तो आप भटक रहे हैं। भगवान को ना मानकर ओशो ने मनुष्य को वापस उसी सन्नाटे और शून्य की ओर मोड़ा। उन्होंने कहा कि जब तुम पूरी तरह विचार शून्य हो जाते हो तब जो बचता है वही सच है, और उस सच को किसी नाम की जरूरत नहीं है। वो बेनाम है, असीम है और शाश्वत है। ओशो का यही क्रांतिकारी कदम था, इंसान को उसकी खोई हुई बादशाही वापस दिलाना। उन्होंने घोषणा की कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम ही वो विराट अस्तित्व हो, बस जागने की देर है। उनके शब्दों ने उन बेड़ियों को काट दिया जो सदियों से हमारे दिमाग को जकड़े हुए थे, और हमें उस खुले आसमान का रास्ता दिखाया जहां कोई भगवान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ असीम प्रकाश है। ओशो की इस विचारधारा में एक बहुत ही क्रांतिकारी पहलू था, अकेलेपन और एकांत का अंतर। वे कहते थे कि लोग भगवान को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वे अकेले होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई ऊपर देखने वाला नहीं है तो हम इस विशाल ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले और लावारिस हैं। ओशो ने इस डर को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि अकेलापन यानी लोनलीनेस एक बीमारी है, लेकिन एकांत यानी अलोननेस एक वरदान है।
जब आप भगवान का सहारा छोड़ते हैं तब आप पहली बार अपने साथ खड़े होते हैं। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर चलता है, वैसे ही इंसान ने भगवान का आंचल पकड़ा हुआ है। ओशो चाहते थे कि आप उस आंचल को छोड़ें, अपनी जड़ों को खुद गहरा करें। उनका कहना था कि जब तक आप बाहर किसी और पर निर्भर हैं, तब तक आप कभी अपने असली स्वभाव को नहीं जान पाएंगे। ओशो अक्सर बुद्ध और एक किसान की कहानी सुनाते थे। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और कहा कि मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरा बैल मर गया, मेरी पत्नी बीमार है, क्या भगवान मुझसे नाराज है? बुद्ध ने बड़े शांत भाव से कहा, जीवन में 80 तरह की परेशानियां हमेशा रहेंगी और तुम चाहे कितनी भी पूजा कर लो, 80वीं परेशानी हमेशा बनी रहेगी। मैं तुम्हें उन परेशानियों को खत्म करना नहीं, बल्कि उन परेशानियों के बीच शांत रहना सिखा सकता हूं। ओशो ने भी यही सिखाया। उन्होंने कहा कि भगवान को मानकर आप अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि समाधान आपके बोध में है। अगर आप जागरूक हैं तो दुख आपको छू नहीं पाएगा। ओशो ने ईश्वर को एक कंफर्ट जोन बताया, जिसे तोड़ना आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि असली आस्तिकता वो नहीं है जो मंदिर में घंटी बजाती है, बल्कि वो है जो जीवन के हर संघर्ष को एक चुनौती की तरह स्वीकार करती है। ओशो ने उस पुराने विचार को भी सिरे से खारिज कर दिया कि भगवान ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। वे कहते थे कि ये कहना इंसान का अपमान है। इंसान मिट्टी नहीं, इंसान चेतना है। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद को मिट्टी का पुतला और भगवान को कुम्हार मानेंगे तो आप हमेशा एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट बने रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद को उस अनंत चेतना का हिस्सा मानते हैं तो आप स्वयं कर्ता बन जाते हैं। ओशो का भगवान को ना मानना दरअसल इंसान को देवत्व तक उठाना था। वे कहते थे कि मैं तुम्हें गॉड से छीनकर गॉडलीनेस की तरफ ले जाना चाहता हूं। जैसे एक बूंद जब सागर में गिरती है तो वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो खुद सागर हो जाती है। ओशो चाहते थे कि हम भी उस विराटता का अनुभव करें, न कि किनारे पर खड़े होकर किसी काल्पनिक लहर की पूजा करते रहें। एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आता है जब ओशो ईमानदारी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास भगवान का कोई प्रमाण नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है वो दूसरों के द्वारा दी गई जानकारी है, चाहे वो आपके माता पिता हो, समाज हो या धर्मगुरु। ओशो ने कहा कि दूसरों का अनुभव बासी होता है, सत्य कभी उधार नहीं लिया जा सकता। जैसे आप किसी और के खाना खाने से अपनी भूख नहीं मिटा सकते, वैसे ही किसी और के भगवान को मानने से आप सत्य को नहीं पा सकते। ओशो ने विश्वास और श्रद्धा के बीच एक लकीर खींची। विश्वास दिमाग का होता है जो हमेशा शंका से भरा रहता है। श्रद्धा हृदय की होती है जो तब पैदा होती है जब आप खुद कुछ अनुभव करते हैं। ओशो ने झूठे भगवान के विश्वास को तोड़ा ताकि आपके भीतर अस्तित्व के प्रति सच्ची श्रद्धा पैदा हो सके। ओशो ने विज्ञान और धर्म के मिलन की बात की। उन्होंने कहा कि पुराने भगवान विज्ञान के दुश्मन इसलिए थे क्योंकि वे अंधविश्वास पर टिके थे, लेकिन ओशो का धर्म एक वैज्ञानिक आध्यात्म था। वे कहते थे कि जिस दिन हम ईश्वर नाम के इस बोझिल शब्द को हटा देंगे, उस दिन धर्म और विज्ञान एक हो जाएंगे। फिर हम बाहरी जगत को विज्ञान कहेंगे और आंतरिक जगत को धर्म। उनके लिए सत्य एक ही था, बस देखने के नजरिए दो थे। ओशो ने समझाया कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, वैसे ही होश और प्रेम के मिलने से परमात्मा का अनुभव होता है। इसमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, ये एक शुद्ध गणित है। उन्होंने चमत्कार को भी एक धोखा बताया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि कोई पानी पर चल ले, बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आप अपनी आदतों और अपने क्रोध से मुक्त होकर शांति से जी सकें। अक्सर लोग ओशो पर आरोप लगाते थे कि वे नास्तिक हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस पर ओशो ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें गुमराह नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें उस रास्ते से वापस ला रहा हूं जो कहीं जाता ही नहीं है। मंदिर, तीर्थ, शास्त्र, ये सब गलियां हैं जो गोल गोल घूमकर वहीं ले आती हैं जहां से आप चले थे। ओशो ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही वहां हो। बस अपनी आंखें खोलो और देखो।
ओशो का नो गॉड दर्शन असल में अद्वैत का ही एक आधुनिक रूप था, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। उन्होंने धर्म को दर्शन से हटाकर दर्शन बना दिया, यानी अब ये सोचने की बात नहीं थी, ये देखने की बात थी। ओशो की दृष्टि में जब आप भगवान को त्यागते हैं तब आप प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव में आते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप एक पहाड़ को देखते हैं तो उसे भगवान की रचना मत कहिए, बल्कि पहाड़ को ही भगवान की तरह देखिए। जब आप अपनी पत्नी या पति को देखते हैं तो उनमें उस दिव्य अंश को पहचानिए। ओशो ने दिव्यता को ऑर्डिनरी बना दिया और साधारण को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्होंने सिखाया कि चाय पीना भी एक ध्यान हो सकता है और अपने बगीचे में पानी देना भी एक प्रार्थना। उनके लिए लाइफ इज इनफ। आपको जीवन के पार किसी और दुनिया की तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीवन ही अपने आप में पूर्ण है। ओशो का पूरा जोर इस बात पर था कि आप इस क्षण को इतना गहरा और इतना सुंदर बना लें कि आपको किसी स्वर्ग की लालसा ही ना रहे। यही कारण था कि ओशो ने उस पुराने और सड़े गले ढांचे को गिराने का साहस किया। वे जानते थे कि जब तक पुराना मकान नहीं गिरेगा तब तक नया और भव्य महल खड़ा नहीं किया जा सकता। उन्होंने भगवान शब्द के उस खंडहर को हटा दिया ताकि आपकी चेतना का नया सूरज उग सके। ओशो का संदेश सीधा था, बाहर मत देखो, भीतर मुड़ो। वहां जो मौन है, जो शांति है, जो प्रकाश है, वही एकमात्र सत्य है। और उस सत्य को जानने के बाद आपको किसी मानने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ओशो ने हमें अज्ञानता के उस आरामदायक पालने से बाहर निकाल दिया जहां हम भगवान का नाम जपते हुए सो रहे थे, और हमें उस खुली चुनौती भरे जीवन के लिए तैयार किया जहां हम खुद अपनी नियति के मालिक हैं। ओशो की इस विचारधारा का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा वो था जिसे वे शून्य कहते थे। उन्होंने कहा कि जिसे तुम भगवान कहते हो वो दरअसल तुम्हारे ही विचारों का एक प्रोजेक्शन है। एक बार एक आदमी ने उनसे पूछा कि क्या मरने के बाद मैं भगवान से मिल पाऊंगा? ओशो ने हंसकर जवाब दिया कि अगर तुम मरने के बाद भी तुम बने रहे तो तुम कभी सत्य को नहीं देख पाओगे। ओशो के अनुसार भगवान कोई वस्तु नहीं है जिससे मिला जा सके, बल्कि वो एक मिट जाना है। जैसे एक नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई नापने गई और खुद ही समुद्र में घुल गई, वैसे ही जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो वो खुद मिट जाता है और जो बचता है वही परमात्मा है। ओशो का तर्क था कि भगवान को एक व्यक्ति मानकर हम खुद को बचाए रखना चाहते हैं, जबकि असली धार्मिकता खुद को खो देने में है। उन्होंने क्रीड़ा यानी प्लेफुलनेस को गंभीरता से ऊपर रखा। ओशो कहते थे कि दुनिया के सारे धर्म बहुत गंभीर और उदास हैं, जैसे कि भगवान कोई बहुत सख्त स्कूल मास्टर हो। ओशो ने इस धारणा को पूरी तरह उलट दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये अस्तित्व किसी ने बनाया है तो वो जरूर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी या कलाकार होगा। उन्होंने लीला शब्द का उपयोग किया। ओशो के लिए भगवान का मतलब था जीवन का नाच। उन्होंने कहा कि तुम जितना ज्यादा उत्सव मनाओगे तुम उतने ही ज्यादा धार्मिक होगे। उन्होंने मंदिर के सन्नाटे से ज्यादा एक बच्चे की किलकारी में और एक प्रेमी के दिल की धड़कन में परमात्मा को देखा। ओशो का भगवान को न मानना दरअसल उस उदास और डरावने भगवान का अंत था, ताकि एक नाचता हुआ और आनंदित इंसान पैदा हो सके। ओशो ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि ईश्वर मनुष्य की सबसे बड़ी कल्पना है। उन्होंने समझाया कि इंसान ने अपनी बेबसी और कमजोरी को ढकने के लिए इस कल्पना का सहारा लिया। जब हम बीमार होते हैं, जब हम हार जाते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तो हमें किसी सुपर पावर की जरूरत महसूस होती है। ओशो हमें उस मानसिक गुलामी से बाहर निकालना चाहते थे। वे कहते थे कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करो, उसे किसी काल्पनिक सहारे से मत छिपाओ। जब आप अपनी कमजोरी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो वही स्वीकृति आपकी ताकत बन जाती है। ओशो का नो गॉड दर्शन इंसान को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाने की एक प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होता तभी तुम अपने पैरों पर खड़े होने की असली ताकत पहचानते हो। एक बार ओशो से पूछा गया कि अगर कोई भगवान नहीं है तो फिर इस दुनिया में इतना अनुशासन कैसे है? ओशो ने जवाब दिया कि अनुशासन बाहर से नहीं थोपा गया है, वो अंतर्निहित है। उन्होंने कहा कि देखो, ये करोड़ों सितारे अपनी जगह पर हैं, ये मौसम समय पर बदलते हैं। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि कोई ऊपर बैठकर डंडा चला रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि अस्तित्व का स्वभाव ही संगीत है। ओशो ने भगवान को एक मैनेजर के पद से हटाकर उसे अस्तित्व की सुगंध बना दिया। उन्होंने कहा कि फूल खिलेगा तो खुशबू आएगी ही, सूरज उगेगा तो रोशनी होगी ही। इसके लिए किसी अलग सत्ता की जरूरत नहीं है।
ओशो ने इंसान को सिखाया कि वो इस नैसर्गिक संगीत का हिस्सा बने, न कि किसी काल्पनिक मालिक का गुलाम। ओशो का ये दर्शन उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी जो धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबरों से थक चुके थे। उन्होंने धर्म को अंधविश्वास की कालकोठरी से निकालकर विवेक के ताजे झोंके में खड़ा कर दिया। ओशो कहते थे कि तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा एकमात्र गुरु है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी किताब में लिखी है या किसी ओशो ने कही है, उसे अपने अनुभव की कसौटी पर कसो। ओशो ने भगवान को एक अंतिम सत्य के रूप में खारिज किया ताकि सत्य की खोज कभी खत्म न हो। उनकी नज़र में खोज ही मंजिल थी। उन्होंने हमें एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाया जहां कोई धर्म ना हो, कोई संप्रदाय ना हो, बस जागरूक और प्रेमपूर्ण इंसान हो जो एक दूसरे का और इस सुंदर पृथ्वी का सम्मान करें। ओशो का संदेश आज भी उतना ही ताज़ा है क्योंकि वो हमें किसी अदृश्य स्वर्ग की ओर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर के असीम विस्तार की ओर ले जाता है। ओशो की इस विचारधारा का सबसे साहसी हिस्सा वो था जहां वे अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस और ईश्वर के बीच का फर्क समझाते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि तुम ईश्वर को पकड़े रहे तो तुम अस्तित्व को खो दोगे। लोग अक्सर पूछते कि इन दोनों में अंतर क्या है। ओशो इसे एक बहुत सादे उदाहरण से समझाते थे। वे कहते थे कि ईश्वर एक मृत शब्द है जो किताबों में बंद है, जबकि अस्तित्व वो है जो तुम्हारे चारों तरफ धड़क रहा है, जो तुम्हें हर पल छू रहा है। जब तुम किसी झरने की आवाज सुनते हो तो वो ईश्वर नहीं, वो अस्तित्व है। जब तुम किसी की आंखों में झांकते हो और तुम्हें एक गहराई का एहसास होता है तो वो अस्तित्व है। ओशो ने हमें सिखाया कि ईश्वर को मानकर हम अपनी आंखों पर एक चश्मा चढ़ा लेते हैं जिससे हमें वही दिखता है जो हमें सिखाया गया है। लेकिन जब हम ईश्वर की धारणा को विसर्जित कर देते हैं तब हमारी आंखें साफ होती हैं और हम पहली बार उस सत्य को देख पाते हैं जो किसी मंदिर की दीवारों में कैद नहीं हो सकता। ओशो का एक और तर्क ये था कि भगवान की धारणा ने मनुष्य को गिल्ट यानी अपराध बोध से भर दिया है। सदियों से हमें बताया गया कि हमारी हर प्राकृतिक इच्छा पाप है और ऊपर बैठा भगवान हमें देख रहा है। ओशो ने इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि ये अस्तित्व तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खिलाने के लिए है। उन्होंने दमन यानी सप्रेशन के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ओशो के अनुसार जो इंसान अपनी इच्छाओं को दबाता है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता, वो सिर्फ विक्षिप्त हो जाता है। उन्होंने समझाया कि जब तुम भगवान के डर से मुक्त होते हो तभी तुम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हो। उनका नो गॉड दर्शन असल में एक साइकोलॉजिकल फ्रीडम था। उन्होंने कहा कि तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो। तुम्हें किसी भगवान को खुश करने के लिए खुद को यातना देने की जरूरत नहीं है। जीवन को समग्रता में जीना ही एकमात्र पुण्य है। एक बहुत ही गहरा पहलू जो ओशो ने छुआ वो था प्रार्थना की निरर्थकता। ओशो कहते थे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं असल में तुम्हारी अधूरी इच्छाओं की लिस्ट होती हैं। तुम भगवान से क्या कहते हो? मेरा काम बन जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे ये मिल जाए। ओशो ने कहा कि ये प्रार्थना नहीं, ये तो भिखारीपन है। उन्होंने मौन को असली प्रार्थना कहा। ओशो के अनुसार जब तुम भगवान से कुछ मांगना बंद कर देते हो और बस चुपचाप बैठना सीख जाते हो तब तुम उस विराट शक्ति के साथ जुड़ते हो। उन्होंने कहा कि भगवान को हटाओ ताकि तुम स्वयं को सुन सको। जब तक तुम बाहर किसी को पुकार रहे हो तब तक तुम अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाओगे। ओशो ने भगवान के नाम के शोर को शांत किया ताकि इंसान के भीतर का सन्नाटा संगीत बन सके। ओशो ने उस पुराने और रूढ़िवादी विचार को भी चुनौती दी कि दुख भगवान की मर्जी है। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा झूठ बताया। ओशो कहते थे कि तुम्हारा दुख तुम्हारी अपनी बेहोशी का परिणाम है। हम गलत तरीके से जीते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं और फिर जब दुख आता है तो हम उसका दोष भगवान पर डाल देते हैं। ओशो ने इंसान को होश की तरफ मोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर तुम जाग कर चलोगे तो तुम गड्ढे में नहीं गिरोगे और अगर तुम गिर गए हो तो इसका मतलब है कि तुम सो रहे थे। भगवान का बहाना लेकर हम अपनी गलतियों को सुधारने का मौका खो देते हैं। ओशो का दर्शन हमें हर पल जागने के लिए मजबूर करता है। वे चाहते थे कि हम अपने जीवन के हर कांटे और हर फूल की जिम्मेदारी खुद लें। अंततः ओशो का भगवान को ना मानना किसी नफरत की वजह से नहीं था बल्कि एक अगाध प्रेम की वजह से था, इंसानियत के प्रति प्रेम। वे चाहते थे कि इंसान किसी के पैरों में न झुके बल्कि खुद एक शिखर बने। उन्होंने कहा कि जिस दिन पूरी दुनिया से भगवान का बोझ उतर जाएगा उस दिन इंसान पहली बार सच में आजाद होगा। वो दिन एक नए मनुष्य यानी न्यू मैन के जन्म का दिन होगा जो ना हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना नास्तिक, ना आस्तिक। वो सिर्फ एक बुद्ध होगा, एक जागृत चेतना।
ओशो ने हमें वो नजरिया दिया जहां हम देख सकें कि ये पूरा ब्रह्मांड ही हमारा घर है और हम इसके केंद्र हैं। उन्होंने भगवान को एक काल्पनिक स्वर्ग से निकालकर इसी धूल भरी धरती पर हमारे और आपके बीच बिखेर दिया, जहां हर पल एक उत्सव बन सकता है। ओशो की इस पूरी वैचारिक क्रांति का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा था उनका जीरो बेस थॉट। वे कहते थे कि अगर तुम्हें सच को देखना है तो तुम्हें अपनी सारी स्लेट साफ करनी होगी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा विद्वान ओशो के पास आया और बोला कि मैंने सारे वेद, पुराण और बाइबल पढ़ ली है, अब मुझे भगवान के बारे में कुछ और बताइए। ओशो ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी दिक्कत ये नहीं है कि तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम बहुत ज्यादा जानते हो। तुम एक ऐसे धड़े की तरह हो जो कचरे से ऊपर तक भरा हुआ है, अब इसमें अमृत डालने की जगह ही नहीं बची है। ओशो का भगवान को ना मानना असल में उसी कचरे को साफ करना था। वे कहते थे कि जब तक तुम राम, अल्लाह या जीसस जैसे शब्दों को पकड़े रहोगे, तुम उस वास्तविकता को कभी नहीं देख पाओगे जो इन शब्दों के पीछे छिपी है। उन्होंने शब्दों की मूर्तियों को तोड़ा ताकि मौन का अनुभव हो सके। ओशो ने एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट रखा था जिसे डिवाइन हिपोक्रेसी या दैवीय पाखंड कहा जा सकता है। उन्होंने पूछा कि अगर भगवान ने ही सब कुछ बनाया है और वो सर्वशक्तिमान है, तो इस दुनिया में इतनी बुराई, इतने युद्ध और इतनी गरीबी क्यों है? अगर वो पिता है तो क्या वो अपने बच्चों को तड़पते हुए देख सकता है? पारंपरिक धर्मगुरु कहते हैं कि ये कर्मों का फल है या परीक्षा है। ओशो ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है। ओशो की नज़र में भगवान एक ऐसा तकिया यानी पिलो बन गया है जिस पर सिर रखकर हम सो जाते हैं ताकि हमें दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने वो तकिया ही खींच लिया। उन्होंने कहा कि जागो, ये दुनिया जैसी भी है तुम्हारी वजह से है, इसे बदलना है तो तुम्हें बदलना होगा, किसी चमत्कार का इंतजार मत करो। ओशो का एक और बहुत मशहूर उदाहरण था आर्टिस्ट और उसकी कला का। वे कहते थे कि तुम जब किसी पेंटिंग को देखते हो तो तुम पेंटर को ढूंढने नहीं जाते, पेंटिंग ही पेंटर का सबूत है। वैसे ही ये अस्तित्व ही उस परम चेतना का सबूत है। उन्होंने कहा कि भगवान को एक अलग व्यक्ति मान लेना ऐसा ही है जैसे संगीत से संगीतकार को अलग कर देना। क्या संगीत के बिना कोई संगीतकार हो सकता है? नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओशो ने हमें सिखाया कि जब तुम फूल को छूते हो तुम परमात्मा को ही छू रहे हो, जब तुम किसी की सेवा करते हो तुम परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो। उन्होंने दूर वाले भगवान को पास वाले अस्तित्व में बदल दिया। उनके लिए नो गॉड का मतलब था ओनली गॉडलीनेस, सिर्फ भगवत्ता। एक बार ओशो से पूछा गया कि क्या आप नास्तिकों का समर्थन करते हैं? ओशो ने कहा कि नास्तिक और आस्तिक एक ही बीमारी के दो नाम है। आस्तिक कहता है कि भगवान है बिना जाने, नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है बिना जाने। दोनों ही अंधे हैं। ओशो ने खुद को धार्मिक कहा, आस्तिक नहीं। उन्होंने कहा कि धार्मिक व्यक्ति वो है जो खोज रहा है। भगवान को एक फाइनल आंसर की जगह एक ओपन क्वेश्चन बना दिया। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपना खुद का अनुभव पैदा करे। उन्होंने कहा कि उधार का सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर तुम किसी और के कहने पर भगवान को मान रहे हो तो तुम अपनी आत्मा के साथ गद्दारी कर रहे हो। ओशो ने हमें अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होना सिखाया। उन्होंने इंसान की गरिमा को सबसे ऊपर रखा। पुराने धर्मों ने इंसान को भेड़ कहा और भगवान को चरवाहा। ओशो को यह बात बहुत बुरी लगती थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें शेर बनाना चाहता हूं जो अपनी गर्जना से खुद के अस्तित्व का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि चरवाहे की जरूरत भेड़ों को होती है, इंसानों को नहीं। ओशो का नो गॉड संदेश असल में मैन सेंट्रिक था। उन्होंने कहा कि इंसान ही इस धरती का सबसे विकसित फूल है। हमें अपनी चेतना को और ऊपर उठाना है, ना कि किसी अदृश्य शक्ति के सामने गिड़गिड़ाना है। उन्होंने प्रार्थना को भीख की जगह सेलिब्रेशन बना दिया। ओशो की फिलॉसफी में समय का भी बहुत बड़ा रोल था। वे कहते थे कि भगवान की धारणा हमें कल में यानी फ्यूचर में ले जाती है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, अगले जन्म में सुख मिलेगा। ओशो ने हमें आज यानी नाव में खींच लिया। उन्होंने कहा कि अगर आज तुम खुश नहीं हो तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। भगवान का विचार हमें वर्तमान के दुखों को सहने की एक झूठी सांत्वना देता है। ओशो ने उस सांत्वना को छीन लिया और कहा कि इसी पल में जियो। अगर तुम इसी पल में पूरी तरह डूब जाओ तो तुम पाओगे कि यहाँ कोई दुख नहीं है, यहाँ सिर्फ एक शाश्वत आनंद है। और उसी आनंद का नाम ओशो की भाषा में परमात्मा था। अंत में ओशो का भगवान को ना मानना एक बहुत बड़ी सफाई की प्रक्रिया थी। उन्होंने हमारे दिमाग के जाले साफ किए ताकि हम साफ सुथरे होकर अस्तित्व के दर्पण में अपनी असली सूरत देख सकें। उन्होंने हमें बताया कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो। खोजी ही खोज है।
उन्होंने हमें बाहरी मंदिरों से मोड़कर हमारे भीतर के उस मंदिर तक पहुंचाया जहां कोई मूर्ति नहीं है, जहां सिर्फ प्रकाश है। ओशो का ये क्रांतिकारी कदम आज भी उन लोगों के लिए एक मशाल है जो सत्य को उसकी नग्नता में देखना चाहते हैं, जो बिना किसी नकाब और बिना किसी डर के जीवन का सामना करना चाहते हैं। उनका संदेश सरल था, भगवान को छोड़ो और हो जाओ, क्योंकि होने में ही वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें तलाश है। ओशो के इस पूरे दर्शन का निचोड़ बस इतना ही है कि वे हमें एक धार्मिक व्यक्ति बनाना चाहते थे, न कि एक धार्मिक संस्था का हिस्सा। उन्होंने भगवान के उस पुराने और डरावने चेहरे को इसलिए मिटाया ताकि हम अपने भीतर के उस सुंदर और शांत स्वरूप को देख सकें जिसे हम सदियों से भूल चुके थे। उनकी नज़र में जिस दिन आप बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी डर के मुस्कुराना सीख जाते हैं, उसी दिन आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। ओशो का भगवान को न मानना दरअसल इंसान को उसकी खोई हुई बादशाही वापस लौटाने का एक जरिया था। वे चाहते थे कि आप अपने बैसाखियां छोड़ें और अपने बोध के साथ इस अस्तित्व के महासागर में उतरें। दोस्तों, ओशो के इन क्रांतिकारी विचारों ने हमेशा दुनिया को दो हिस्सों में बांटा है, एक जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं और दूसरे जो उनसे डरते हैं। लेकिन उनकी बातें हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या ओशो के इन तर्कों ने आपकी सोच के किसी बंद दरवाजे को खोला है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी गहराई भरी और दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन और अध्यात्म के रहस्यों को समझना चाहते हैं। ऐसे ही और गहरे विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नजरिए और एक नई खोज के साथ। थैंक यू।